हेलो गाइज, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी कैंपस में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज दूसरा क्लास है। देखते हैं क्या है। विद्युत बल रेखाएं हैं। देखिए विद्युत बल रेखा क्या है। वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ लगातार वक्र के रूप में चलती है। इसी प्रकार की रेखाओं को विद्युत बल रेखा ये कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। एक बार देखिए, वह काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ लगता है लगातार वक्र के रूप में चलती है। इसी प्रकार की रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो पॉइंट है। एक हो गया प्लस वाला, फिगर में बना हुआ है। एक हुआ जैसे ये प्लस वाला हो गया, इसमें प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। ये दोनों देखिए लाइन इसको जोड़ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। प्लस से जब भी देखिए प्लस से माइनस की ओर जाएगा रेखा, विद्युत बल रेखा है, जब भी जाएगा प्लस से माइनस की ओर चलेगा। देखिए ऋणात्मक की तरफ चलेगा, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाएगी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? विद्युत बल रेखाएं का गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए पहला क्या कहता है, विद्युत बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत बल रेखा धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जैसे देखिए वहां पर विद्युत बल रेखा वाला बताए थे ना कि प्लस से शुरू होगा और माइनस पे जाके खत्म होगा, यानी प्लस से माइनस की ओर चलेगा। दूसरा देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती है, ठीक ना। चलिए क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। चलिए तीसरा की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे कि बताए थे ना ये वाला पॉइंट्स, ए माइनस है, ए प्लस है और ए माइनस है, ठीक ना। जैसे यहाँ से चलेगा, इधर चलेगा, कभी कटेगा? देखिए कभी कटेगा? ऐसे लाइन आते जाएगा, कभी कटेगा? कभी नहीं कटेगा। यही देखिए अगला है, चौथा नंबर है, किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं का दूर दूर होना किसी क्षेत्र को कमजोर होना प्रदर्शित करता है। जैसे दोस्तों विद्युत बल रेखा जो होगा दूर दूर होगा, वो क्या प्रदर्शित करेगा कि वहां पे जो है ना विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र कमजोर है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है विद्युत क्षेत्र। और जबकि पास पास होगा, जैसे नजदीक नजदीक होगा, यहाँ सटा हुआ है नजदीक नजदीक, ये दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र यहाँ क्या है, मजबूत है, स्ट्रांग। और यहाँ क्या दिखाएगा, दूर दूर में वो कमजोर है, विद्युत क्षेत्र कमजोर। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, चौथा की ओर। ये चौथा हो गया, पांचवी की ओर बढ़ते हैं। पांचवी क्या कहता है, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे देखिए क्या हो गया, मान लेते हैं कि हम कहाँ खींच रहे हैं, यहाँ पे एरो दिखाते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है, विद्युत बल रेखा सदिश राशि है, इसलिए ये जो है ना अपना डायरेक्शन को फ्लो करता है, डायरेक्शन दिखाता है विद्युत बल रेखा। चलिए देखते हैं अगला की ओर बढ़े, अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट होगा
आवेश का संरक्षण, कन्जर्वेशन ऑफ चार्ज, कन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। किसी समान के भीतर, समान निकाय के भीतर, किसी समान निकाय के भीतर का कुल आवेश स्थिर रहता है। कुल आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है, उसे ही आवेश संरक्षण कहते हैं। ठीक ना, आवेश संरक्षण या आवेश का संरक्षण, यहाँ का लगा लेना, आवेश का संरक्षण। ठीक ना दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तब जितना धन आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर होता है। इसीलिए अतः इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेश नष्ट नहीं होता यहाँ पर, इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। देखिए, जैसे कि आपको समझा देते हैं, समझाने के लिए आप समझ लीजिए, आपको फिगर से बताते हैं भाइयों, देख लीजिए। आपका ये भाई विश्वास दिलाता है कि आप इस चैनल को कभी छोड़ के मत जाना, और आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, पूरा फिजिक्स कराएगा। अब की बार आप लोग को जरूर पार करवाएंगे 400, यानी फिजिक्स में एक अच्छा खासा मार्क्स आप लोग लाइएगा, 70 प्लस जरूर आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, जैसे हम देख लेते हैं क्या, जैसे ये छड़ है, ये छड़ हो गया कांच की। आगे चलते हैं, देखते हैं एक कपड़ा हो गया अपना, एक कपड़ा है रेशम की। ये दोनों को जब रगड़ेंगे तो क्या होगा? देखा गया कि आवेश, जितना आवेश कांच के छड़ पे आता है, यहाँ जितना आवेश आएगा, मान लीजिए यहाँ कुछ भी आया, 5 आया या माइनस जो भी आया, यहाँ पर भी उतना ही आवेश आता है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े, देखते हैं आगे की ओर। अगला क्या है? आगे है आवेश का संरक्षण के मुख्य गुण। आवेश संरक्षण के मुख्य गुण क्या है? देखिए इसका क्या, आवेश योगात्मक होते हैं। ठीक ना, आवेश योगात्मक होते हैं, आपको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में आवेश का योगात्मक प्रकृति, वहां से आप समझ सकते हैं। चलिए, आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक ना, आवेश संरक्षित रहते हैं, और आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। आवेश का क्या होता है? क्वांटिमीकरण। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट है, देखिए कूलम का नियम। अगला क्या है? कूलम का नियम। कूलम क्या कहता है? देखिए, समान दो आवेश के बीच प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है। यह बल दोनों आवेश के परिमाण, उनके बीच की दूरी और उनके बीच के मध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कूलम का क्या कहना है? देखिए, आपको एक चीज कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हिंदी में कहीं कहीं आपको कूलम ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे ये है ना, ऐसे मिलेगा कूलम लिखा हुआ, ये हुआ कूलम, ऐसे मिलेगा कहीं कहीं आपको कूलम। ठीक है ना, इससे आपको धरफना नहीं है। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये जो है ना कूलम, क्या कहा, एक बार फिर से कूलम को समझते हैं, कूलम लॉ को। देखिए कूलम लॉ को समझ लेते हैं। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल का कार्य करता है। ठीक ना, यह बल दोनों आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी और उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगला है, कूलम्ब्स ने दो आवेशों के बीच कार्य करने के लिए दो नियम दिया। क्या क्या है? पहला नियम देखिए, पहला नियम है दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक ना, जैसे देख लीजिए एफ होता है, ए हुआ ना, एफ समानुपात अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2। ठीक ना, अगला देखते हैं क्या है।
अगला है, अगले की ओर बढ़ते हैं। ये तो सॉरी दोस्तों, इसको जो है ना आप समानुपाती कर लेना, अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, ये समानुपाती होगा दोस्तों। ये फार्मूला समझ लीजिए, F1 F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसका आगे यूज होगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नियम क्या है कूलॉम का। वो कहता है दो आवेश के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल उनके आवेश के गुण के बीच की दूरी के वर्ग का अनुक्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यह नियम, इसको क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का भी नियम कहते हैं, ठीक ना दोस्तों, व्युत्क्रम वर्गों का नियम कहते हैं। देखिए भाइयों, एफ यह डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ठीक ना, इसका आगे यूज होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला है कूलम के अनुसार उन आवेश के बीच लगने वाला बल, जैसे ये है Q1 और Q2, ये R हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, R, ये R हो गया, और R जैसे ये दोनों के बीच की दूरी R माने। चलिए अब देखते हैं F, यहाँ क्या लिख दिए, समानुपाती, ठीक ना, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर यानी बटे R स्क्वायर। आगे इसी को लिखते हैं F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, यदि नहीं हो तो दोबारा आप वीडियो को देख के दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, जहाँ K क्या है, विद्युत रोधी स्थिरांक, क्या है, विद्युत रोधी स्थिरांक। चलिए जिसको आगे बढ़ते हैं, देखिए K बराबर एक फार्मूला होता है एफ आर स्क्वायर, जैसे इसी से निकाल लिए। देखिए F को इधर मल्टीप्लाई किए और K इधर का है, तो ये देखिए F और आर स्क्वायर ऊपर चला आया, K साइड के बराबर के बाहर गया, इधर आया, तो Q1 और Q2 नीचे चला जाएगा। और ये K का मान याद रखिएगा, विद्युत रोधी स्थिरांक कभी कभी पूछता है, इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक ना। चलिए, एक के बराबर फार्मूला होता है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर ये फार्मूला है ना, यही फार्मूला है, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इससे देखेंगे कि आगे क्या क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात का प्रवैधुकता, निर्वात में प्रवैधुकता, निर्वात में प्रवैधुकता। चलिए ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट का मान भी याद रखिएगा, 8 पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक ना, -12, ठीक ना। देखिए ये आ गया आपका, ये क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए एक चीज इधर थोड़ा सा समीकरण फर्स्ट से कर लेते हैं, जैसे अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। जैसे यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ एक समीकरण फर्स्ट है ना, इसी में क्या किए, K का मान पुट कर दिए, K का मान रख दिए, ठीक ना। ये फार्मूला आया, F बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए अगले और बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कूलम नियम का कुछ मूल बेसिक गुण, प्रॉपर्टीज यानी मूल गुण, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सही है। देखिए कूलम का नियम क्या है, बिंदु आवेश के लिए ही सही है, सही बात है, आपको बताया भी है। जैसे यहाँ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अब बताइए इसको यदि बीच में जोड़ने वाला कोई लाइन नहीं हो तो इसका तो बिंदु हो गया, पॉइंट नियम हो गया, पॉइंट हो गया, पॉइंट के लिए ही सही है कूलम नियम। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसी जगह दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, देखिए दूसरा है कि कूलम केंद्रीय बल है, कूलम क्या है, केंद्रीय बल,
कूलम क्या है? केंद्रीय बल, क्योंकि ए बल आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। जैसे अभी बताए थे ना, अनुदिश लगते हैं, इसलिए क्या वो केंद्रीय बल। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, जिसे इसको मिलाता है, वही ना रेखा मिलाती है, मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगते हैं, सही बात है। आगे चलिए तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। कूलम का नियम कूलम के नियम दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बलों के लिए एक मात्रात्मक प्रकथन है। क्या है? कूलम का नियम दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल के लिए एक मात्रात्मक प्रकथन है। चलिए अगला बढ़ते हैं 4 की तरफ। कूलम बल एक अन्वयन प्रक्रिया व्यक्त करता है जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुरूप ही है। ठीक ना, न्यूटन की तृतीय गति के अनुरूप ही है। देखिए आज का क्लास यहाँ पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।